वेल्डिंग का बिजनेस ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेल्डिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट आपका इसमें जाने वाला है, कैसे आपको काम मिलेगा, कहाँ पे आपको ये शॉप रखनी चाहिए, और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका वेल्डिंग का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से चलने वाला है और अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। तो अगर आप एक वेल्डिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक वेल्डिंग का बिजनेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास में स्किल्स होनी चाहिए। आपको वेल्डिंग अच्छी तरीके से करना आना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो लोहा देके आपको जाते हैं, अलग अलग तरीके की डिज़ाइन बता के जाते हैं, उसमें वेल्डिंग आपको करना होता है। अच्छी तरीके से वेल्डिंग करके आपको एक अच्छा सा फ्रेम बना के देना होता है। अब यहाँ पे आपको अगर नहीं आता है ये सब करना तो आप पहले किसी भी वेल्डिंग शॉप पे जाके सीख सकते हैं और स्किल्स ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ITI कोर्स भी आता है इसका, तो आप ये भी कर सकते हैं। लगभग 2 साल का कोर्स होता है, आप वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पास में डिग्री भी हो जाएगी। इसके अलावा अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोकेशन कैसी रखनी होगी अगर ये बिज़नेस आप करना चाहते हैं। तो लोकेशन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे लोहे की मार्केट ज़्यादा हो, जहाँ पे लोहा ज़्यादा बिकता हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिक का सामान बहुत ज़्यादा जहाँ पे बिकता हो, और एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सामान आता जाता हो, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग एरिया आपका होना चाहिए जहाँ पे आप ये शॉप रखना चाहते हैं। ऐसी जगह होती है अगर आपकी तो यहाँ पे आपका बिजनेस अच्छी तरीके से रन करता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे किन किन मशीनों की ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप एक वेल्डिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक ARC वेल्डिंग मशीन। इसके अलावा आपको MIG TIG वेल्डिंग मशीन चाहिए होगी। इसके अलावा आपको गैस वेल्डिंग किट चाहिए होगी। इसके अलावा आपको कटिंग मशीन, ऑक्सीफ्यूल और प्लाज्मा कटर चाहिए होगा। इसके अलावा आपको ग्लेंडर, ड्रिल, हैमर, मेजरिंग टेप, ग्लव्स, हेलमेट, इसके अलावा आपको ग्लासेस वगैरह भी चाहिए होंगी अपनी आँख को बचाने के लिए। इन सारी चीज़ों से आपका यहाँ पे एक वेल्डिंग का बिजनेस अच्छी तरीके से रन कर सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक तराजू चाहिए होगा जिसपे कि आप जाके लोहा तौलेंगे। इसके अलावा इंची टेप वगैरह भी चाहिए होगा जिससे कि आप यहाँ पे लोहा नापेंगे या फिर जो चीज़ भी आपको वेल्डिंग करनी है वो आप नापेंगे। तो यहाँ पे लगभग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप छोटे सेटअप से ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और अगर आप इससे भी बड़े स्केल पे ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका 5 से 10 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना पैसा है और कितना बड़ा आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपको किन किन लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे एक ये ऐसा बिज़नेस है जिसमें आपको GST नंबर लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इन सारे लाइसेंस को लेने में लगभग आपका खर्चा 10,000 रुपये तक आ सकता है। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि आपको काम कहाँ से मिलेगा। अब आपको काम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, इसके अलावा कई सारे जो ग्रिल वाले होते हैं जो लोहा बेचते हैं ग्रिल का, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनको यहाँ पे वेल्डिंग वालों की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपको उनसे काम मिल सकता है। इसके अलावा ई-रिक्शा बेचने वाली कंपनियाँ होती हैं जो ई-रिक्शा बनवाती हैं, उनको वेल्डिंग वालों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे भी काम ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ऐसा काम खुद चल के आएगा जैसे कि जो ई-रिक्शा वाले होते हैं जिसमें कि लोग बैठते हैं। इसके अलावा जो ई-रिक्शा ई-लोडर जो होता है उसकी ट्रॉली बनाने के लिए लोग जो बनवाते हैं वो काम आपके पास में खुद आ जाएगा अगर आपकी दुकान अगर विजिबल होती है और आपकी दुकान फेमस होती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में प्रॉफिट कितना होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे इस बिज़नेस को करने के लिए आपको लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्रॉफिट जो निकल के आता है वो लगभग एक दिन का 2 से 3 हज़ार रुपये भी निकल के आता है अगर आपके पास में काम कम होता है तब। इसके अलावा काम यहाँ पे आता ही रहता है, ग्रिल वगैरह बनते रहते हैं, कई सारे गेट वगैरह भी बनते रहते हैं। अब गेट वगैरह तो हमेशा बनते ही रहते हैं और कुर्सियाँ भी वेल्डिंग करके बनती हैं, तो ये काम आपके पास हमेशा बना ही रहेगा अगर आपकी शॉप होगी तब। तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपको अलग पैसा मिलता है, कितना बड़ा गेट है, कितनी बड़ी चेयर है, उस हिसाब से यहाँ पे पैसा मिलता है। हाँ, अगर अंदाज़ा लगाया जाए, अगर आपके पास में काम हमेशा बना ही रहता है तो महीने का 50-60 हज़ार रुपये प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। ये सारा प्रॉफिट आपका तब निकल के आता है जब आप अपने दुकान का खर्चा निकाल देते हैं, यानी कि रेंट वगैरह निकाल देते हैं और बिजली का खर्चा निकाल देते हैं तब।
ये 60 से 70 हज़ार रुपये प्रॉफिट आपका महीने का आराम से निकल के आता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपका कभी नहीं बंद होने वाला है। इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट आराम से कमाने वाले हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक वेल्डिंग का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।